हेलो दोस्तों, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आज के इस वीडियो में आप ही लोगों के जो नीचे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस आते हैं या फिर कुछ सब्सक्राइबर्स जो पर्सनली मेरे पास आते हैं और वो क्वेश्चंस पूछते हैं, तो उनका एक कंबाइंड वीडियो ये आज वाला होने जा रहा है। तो दोस्तों पहले तो एक जो मेरा पिछला वाला वीडियो था जिसमें मैंने आपको बोला था कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग का प्रोसेस जो है, मतलब प्रोसेस में चीज़ काफ़ी टाइम पहले से आ चुकी होती है, यानी कि 1-2 साल पहले से आपकी प्रिपरेशन तैयार हो चुकी होती है। ठीक है, आपको खुद को भी पता नहीं होता, क्योंकि उस टाइम पे तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग जब ट्रिगर होती है एकदम से आपके ट्विन के आने से, तो उससे पहले तो आपको ये चीज़ का पता भी नहीं होता, नाम भी पता नहीं होता, तो आपको नहीं पता होता, लेकिन चीज़ें आपके साथ काफ़ी टाइम पहले से होना स्टार्ट हो गई थी, जहाँ पे मैंने अपना एग्जाम्पल देके बताया भी था। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ पे एक बात बतानी रह गई थी, जो क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता, तो बात ये थी कि जो मैंने आपको बात बताई थी कि जैसे कि मैंने कई जो है स्पिरिचुअल गुरुज को सुनना स्टार्ट कर दिया था, उनको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था अननोइंगली जीवन में परेशानियों से परेशान होके। ठीक है, अननोइंगली मैंने कईयों को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था, उनसे मुझे इतनी राहत मिलती थी और इतने सारे ब्लॉकेजेस अननोइंगली पहले ही क्लियर होते गए, इतने सारे इश्यूज। तो मेरा एंगर का इशू लगभग हो चुका था। ठीक है, ईगो भी कम ही रह गई थी मुझ में, क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए थे। ठीक है, और ये शांति मेरे अंदर आ गई थी कि जो कुछ मेरे साथ हो रहा है वो शायद कहा जाता है कि जैसे पिछले कर्मों का नतीजा होता है, तो शायद यही कुछ है मेरे साथ। तो ऐसा सब करके अंदर से मैं काफ़ी हद तक मेंटल पीस में, शांति में आ चुकी थी पहले से ही। एंड बिल्कुल जो ट्विन एनकाउंटर से पहले और उस ड्यूरेशन में जो चीज़ हुई वो ये हुई कि जो है अचानक से मुझे तो पता भी नहीं था, क्योंकि मुझे एक टेंडेंसी आ गई थी मेरे अंदर, बिल्कुल उस दौर में आई थी। उसके बाद अब नहीं है वो ऑब्सेशन, लेकिन बहुत बुरा एक, जैसे मैं ऑब्सेस्ड हो गई थी सफाई को लेके। मुझे अच्छे से याद है वो 2-4 महीने का दौर ऐसा था जब मैं दिन भर घर का एक एक कोना, एक एक चीज, अपना एक एक नाखून, बिल्कुल मतलब इतना ज़्यादा क्लीन करती थी हर एक चीज़ को। मतलब मेरा नेल्स है तो एक एक नेल को मैं इतना बारीकी से सफाई किया करती थी, मतलब एक्सट्रीम लेवल पे जाके, जिसको आप तब फिर वो एक हैबिट ना रह के ऑब्सेशन टाइप हो जाए, जैसे घर के हर कोने को बुरी तरह से साफ करना, पूरा पूरा दिन लगे रहना, डीक्लटरिंग करते रहना। और इतना साफ कर दिया था मैंने घर को, इतना साफ। तो तभी तो मुझे पता नहीं था, और तभी मेरे पापा मम्मी भी बहुत सरप्राइज हो गए थे मुझे ये देख के, क्योंकि वो क्लीनलीनेस के लिए, जैसे होता है पेरेंट्स हमेशा डांटते रहते हैं कि चाहे हम कितना भी अपने अपने आप को विकसित करें, अच्छा से रखें, बट आपको एक होता है ना पेरेंट्स को कि उनको हमेशा वो फिर भी टोकते हैं, तो वो हमेशा टोका करते थे। लेकिन बट इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम कि उन्होंने, मतलब वो भी सरप्राइज हो गए थे मेरी वो आदत देख के कि इसको हो क्या गया है, ये एक एक कोना, एक एक चीज, एक एक बर्तन को इतना बारीकी से साफ कर रही है। मैं पुरानी चीज़ों को निकाल निकाल के साफ कर रही थी, जो पड़ी हुई थी चीज़ें, जो सालों से जैसे चीज़ें पड़ी रहती हैं, जैसे कुछ बर्तन वगैरह होते हैं हमारे, क्रॉकरी वगैरह होती हैं, मैं उनको निकाल निकाल के, जिनको क्लीनिंग की ज़रूरत भी नहीं थी, जो अंदर पैक पड़ी थी, बट मैं उनको निकाल निकाल के उनको साफ कर करके रखने लगी थी। कोई कुछ भी चीज़ है, कोई शोपीस वगैरह, उनको धोने लगी थी, वॉश करती थी उनको बड़े अच्छे से। तो ये एक वो वाले टाइम पर ये चीज़ थी। तो आज मुझे लगता है, अब मुझे लगता है कि शायद वो ना, मतलब वो भी एक प्रिपरेशन का हिस्सा ही था स्पिरिचुअल जर्नी से या स्पिरिचुअल अवेकनिंग के पहले का, जब बिल्कुल सफाई कराई गई, शायद जो है नई चीज़ों के आगमन के लिए। ठीक है, नए जो भगवान जी का जो पदार्पण, मतलब एक लिटरली उस वे में होना था। ठीक है, तो शायद उसके लिए वो था। बट अननोइंगली मैं बहुत ज़्यादा सफाइयाँ कर रही थी और मेरे आसपास हर कोई सरप्राइज हो रहा था कि ऐसा कैसे।
क्योंकि जनरली मैं मतलब बहुत ज़्यादा ऑब्सेस नहीं हूँ साफ़ सफाई को लेके। हाँ, मुझे ऑर्गेनाइज रहना पसंद है। तो ये वाली चीज़ वहाँ पे बोलना रह गई थी क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था। अब लेती हूँ आप लोगों के क्वेश्चंस। आप में से किसी ने मुझे पूछा था कि प्लीज़ कोई बुक सजेस्ट करिए, ठीक है, ताकि जो स्पिरिचुअलिटी के ऊपर या ट्विन फ्लेम्स के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको यही बोलूँगी क्योंकि मेरी जर्नी के थ्रू मैंने यही समझा है कि मुझे जो जो भी चीज़ें मिलनी थी, जैसे जो आर्टिकल मिलते थे मुझे मुझे अधिकतर, मतलब क्योंकि मैं गूगल पे सर्च किया करती थी बजाय यूट्यूब पे जाने के। तो जब मैं सर्च करती थी तो वहाँ पे जो है अपने आप से चीज़ें पॉपअप हो जाती हैं, ठीक है। वहाँ पे भी अपने आप से आर्टिकल मुझे पॉपअप होते थे। और अगर मैं यूट्यूब यूज़ करती थी तो वहाँ पे अपने आप से जो है मुझे वीडियोस पॉपअप होते थे। तो मैंने ऐसा कभी प्रयास करके कुछ लिख के सर्च नहीं किया। सो आपको देखिए, गुरु हो गए, किताब हो गई, ठीक है, ये अपने आप आपको गाइडेंस मिलती है, ये अपने आप आपको गाइड किया जाता है। और मेरे साथ ये होता था कि मुझे जो भी रीड करने का मिलता था वो अपने आप से मिलता था। जैसे मुझे अभी कुछ कुछ वक्त पहले, सम टाइम मतलब कुछ टाइम बैक, मेरा एक एक्सपीरियंस है कि एक दिन सडनली रात को मुझे क्रेविंग हुई कि मुझे ना, मैंने नहीं पढ़ी है तो मुझे लगा कि मुझे भगवत गीता पढ़नी है। ओके, तो ये मतलब एक विचार आया मेरे दिमाग पे और मैंने सोचा कि कहाँ से मिल सकती है मुझे भगवत गीता, क्योंकि मेरे पास थी नहीं। तो नेक्स्ट डे सोल फैमिली के एक सर हैं, उनसे मेरी बातचीत हो रही थी एंड सडनली वो जो है कृष्णा के बारे में डिस्कस कर रहे थे एंड मैंने उनको वैसे ही बातचीत में बताया कि, तो उन्होंने बातचीत के अंदर मुझे बताया कि उनके पास गीता की एक कॉपी रखी है, जो वो उन्होंने ली थी लेकिन उन्होंने पढ़ा नहीं। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा व्हाट अ कोइंसिडेंस सर, मुझे कल रात को ही ये मिला गाइडेंस कि मुझे गीता पढ़नी है। या तो उन्होंने मुझे कहा कि ओके, मेरा इंटरेस्ट अभी डेवलप नहीं हो रहा तो मैं पढ़ भी नहीं रहा हूँ और मैंने वो कॉपी ली थी और वो मेरे पास ऐसे ही रखी है, तो आई कैन सेंड यू। तो उन्होंने मुझे फिर वो कॉपी भेजी। तो मेरे साथ ये होता है, जैसे मुझे अपने आप ही गाइडेंस मिलेगी क्योंकि यूनिवर्स आपको खुद गाइड करते हैं कि अब आपको किस तरफ जाना है, ठीक है। तो ये सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया मैंने। देखिए, यूनिवर्स ने ही तो उन सर ने भी ये बात बोली कि देखो, मैंने इंटरेस्ट से ली, मेरा उसमें इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पाया और तुमको मैं भेज रहा हूँ, इट मीन्स ये तुम्हारे लिए खरीदवाई गई थी। सो ये से चीज़ें होती हैं। तो मेरे साथ यही होता है, यूनिवर्स अपने आप गाइड कर देते हैं जिस दिशा में मुझे भेजना होता है, तो यूनिवर्स अपने आप भेज देते हैं। और मेरे साथ ये होता भी है कि यूनिवर्स इंतजाम भी अपने आप ही करवा देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये तो था इस सवाल का जवाब। देन नेक्स्ट क्वेश्चन था आप लोगों का कि क्या जो है मतलब जो कर्मा का जो बोला जाता है नियम, तो उसके तहत मतलब किसी ने मुझसे पूछा था एंड इट वाज वेरी डीप कि क्या डीएम को भी कर्मा सर्व होता है। तो ये मतलब पूछा था कि मतलब डीएफ को बोला जाता है कि इतना ज़्यादा ध्यान रखिए, कर्मा बनता है ये वो, बट क्या ऐसा भी है कि डीएम को भी कर्मा सर्व होता है, मतलब कर्मा मिलता है, कर्म फल मिलता है। तो वो जो इतना दिल दुखाते हैं, इतना कड़वा बोलते हैं, इतना गंदा बोलते हैं, इतना मतलब दिल तोड़ देते हैं, किसी को हर्ट करते हैं, तो क्या उनको भी कर्मा मिलता है अपना? तो यहाँ पे एक ही बात बोलूँगी कि देखिए, कर्म का सिद्धांत सबके लिए सेम है, ठीक है। कर्म का सिद्धांत सबके लिए सेम है। जब आप, और फिर नेक्स्ट ही उन्होंने ये भी बात पूछी थी कि क्या अगर डीएम के कार्मिक्स जो हैं उनसे हम भी मतलब हम डील कर सकते हैं, मतलब हम उनके कर्मास को हील कर सकते हैं क्या? तो आप सिर्फ इतना कर सकते हैं कि अगर आपको उनके कार्मिक्स की नॉलेज है, अगर उनके, जब आप अपने प्रेयर्स करते हैं, जब आप अपने मेडिटेशंस करते हैं, तो उस टाइम पे
जो भी आप प्रेयर करते हैं फॉरगिवनेस प्रेयर, तो वो अपने डीएम के लिए भी करिए, क्योंकि वो नहीं करते हैं क्योंकि उनको पता नहीं है, ठीक है, बट आप कर सकते हैं। लेकिन जो कर्मा भुगतना होता है वह तो उनको खुद ही भुगतना होगा, है ना। उनका कर्मा जो रिलीज करना है वो तो उनको खुद ही करना होगा, क्योंकि वो उनके साथ जुड़ी हुई चीज़ है और वो उनको पे ऑफ करना ही करना होगा। ऐसा कर्मों से कभी कोई छुटकारा नहीं है। ओके, ये जो हम फॉरगिवनेस प्रेयर्स वगैरह भी करते हैं, तो वहाँ पे होता ये है कि आपका प्रोसेस फास्ट हो जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कर्मों से आपका पीछा छूट जाता है, कर्मा तो आपको फिर भी पे ऑफ करना ही है, लेकिन वो प्रोसेस, जैसे मान लीजिए जो चीज़ आपको 10 साल में तक चलनी है, 10 साल, तो जो बोलते हैं, पहले भी मैंने बताया वीडियोज़ में, जो बोलते हैं कि कार्मिक सरफेस हो गया आपकी अवेकनिंग के टाइम पे, तो वो क्या हुआ, वो ये हुआ कि 10 साल का काम 10 महीनों में निपटाया जाएगा, ठीक है। कार्मिक सरफेस हो गया, यानी कि 10 साल तक अगर कभी गाली गलौज करनी थी, कभी कुछ बोलना था, कभी मार मतलब डांटना था, मतलब जो भी हर्ट करने के लिए जो जो चीज़ें करते हैं, कॉन्स्पिरेसीज करनी थी, तो आपको मैनिपुलेट करना था या आपको आपके साथ नार्सिसिस्ट बिहेवियर करना था, तो वो जो कर्मा जो है, वो मान लीजिए 10 साल का अगर कुछ था आपका किसी के साथ, तो आपके जैसे ही अवेकनिंग होते हैं, जैसे भी आप इनर वर्क में जैसे ही प्रोसेस में आते हैं, तो कर्मा सरफेस होना, कार्मिक सरफेस होना किसको कहते हैं, वो यही चीज़ होती है कि वो प्रोसेस अब आपका जो 10 साल तक चलना था, जो शायद 8 साल तक चलना था, 15 साल तक चलना था, वो अब जो है कुछ ही समय में उसको निपटाया जाएगा, क्योंकि आपका एक सोल पर्पज़ है, आपको सोल पर्पज़ में लगाया जाएगा, ठीक है, यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से। तो इसलिए आपका कर्मा जल्दी जल्दी निपटाया जाता है। तो इसी तरह से आप वहाँ पे अपने पर्सन के लिए भी प्रे कर सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं उनके लिए भी, और फॉरगिवनेस आस्क कर सकते हैं यूनिवर्स से। अगर आप उनके कार्मिक्स को जानते हैं तो एड्रेस करके कर सकते हैं, बट उससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इससे और जैसे आप एक चीज़ कर सकते हैं, ठीक है, अपने पर्सन को हेल्प करने के लिए अपने इनर वर्क को इंटेंस करिए, बिल्कुल एकदम इंटेंस इनर वर्क पूरा फुल्ली डिसिप्लिन के साथ करिए। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि जैसे जैसे यहाँ आपकी हीलिंग होगी, आपके रिलीज होंगे, आपके इश्यूज जो है निकलेंगे, सॉल्व होंगे, तो वैसे ही वहाँ पे उनका जो, जैसे ये जो मैंने बात बताई कि जिस कार्मिक ने उनके साथ 10 साल तक डील करना है या 5 साल तक डील करना है, जो जो भी उनका कर्मा पड़ा है उस कार्मिक के साथ, तो वो प्रोसेस बहुत ज़्यादा वहाँ पे उनका भी कार्मिक हावी होके वो प्रोसेस निपटने की तैयारी जो है जल्दी जल्दी हो जाती है, बस इतना फ़र्क होता है, ठीक है। बाकी उनका कर्मा देखिए चुकाना उनको पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि कर्मा से कभी कोई छुटकारा नहीं है। और रही बात डीएफ के साथ जो वो बिहेवियर कर देते हैं उसका, तो उसके लिए ये प्रूवन फैक्ट है, प्रूवन फैक्ट है, नहीं कहना चाहिए, लेकिन जिस चीज़ के लिए, ठीक है, जिसको हम थर्ड पार्टी बोलते हैं, तो जिस चीज़ के लिए उन्होंने डीएफ को छोड़ा, ठीक है, वही चीज़ उनको सक्सेसफुल नहीं होती है, ठीक है। अगर मान लीजिए कहीं पे मैरिड हैं और उन्होंने डीएफ को उसके लिए मतलब उनकी थर्ड पार्टी उनकी वाइफ है या गर्लफ्रेंड है या मंगेतर है, तो वहाँ पे वो चीज़ सक्सेसफुल नहीं होती है। अगर बिजनेस के लिए छोड़ा, अगर अपने करियर के लिए छोड़ा, तो करियर डामाडोल रहेगा, क्योंकि कर्मा उनको पे ऑफ करना ही होता है, क्योंकि यूनिवर्स ने जो चीज़ उनको प्रोवाइड की, इंट्यूशन भी देते हैं यूनिवर्स, उनको सब कुछ समझाते भी हैं, जितना काम हम पे होता है उतना ही उन पे भी होता है, लेकिन वो नहीं समझ पाते हैं। तो होता क्या है कि जब तक एक डीएफ जो होती है वो अपने डीएम की लाइफ में लकी चार्म होती है, उसका लकी चार्म होती है, ठीक है, गुड लक लेके आती है, उसके आने के बाद काफ़ी ग्रो करता है डीएम जब तक वो उसकी लाइफ में रहती है। लेकिन जब वो उसको बिल्कुल निकाल देता है अपनी लाइफ से, या फिर वो डीएफ ही थक हार के उसकी लाइफ से निकल जाती है, उसको लेट गो कर देती है पूरी तरह से, तो अब उसको उस लेवल की ना ग्रोथ मिलती है ना सक्सेस मिलती है, क्योंकि उसने अपने ही लकी चार्म को अपनी ही लाइफ से निकाल दिया, ठीक है। तो
इसलिए आपके साथ बुरे व्यवहार का उनको यही फल होता है, और वो इतना बुरा बोल चुके होते हैं, इतनी बुरी चीज़ें कर चुके होते हैं कि जब उनको रियलाइजेशन भी हो जाता है तो अ, उनकी तो ईगो ही ऐसी होती है कि वो ही उनको तड़पा के छोड़ देती है, तड़पा तड़पा के मारती है, क्योंकि डीएफ्स एक्सप्रेसिव होती हैं, उतना ज़्यादा उनमें ईगो हावी नहीं होता, तो डीएफ्स खुद को एक्सप्रेस कर देती हैं। अगर उनको कहीं कुछ फील भी हो रहा है, उनको लगता है कि मैंने कुछ गलती की, उनको लगता है कि मैं गलत थी यहाँ पे, तो डीएफ एक्सप्रेस कर देती हैं। जबकि डीएम्स को उनका ईगो ही मार डालता है, उनको पता भी लग जाएगा, रियलाइजेशन भी हो जाएगा, लेकिन वो पहले जल्दबाजी में इतनी सारी चीज़ें कर देते हैं अपनी डीएफ के साथ कि बाद में उनको उनकी ईगो ही अलाउ नहीं करती है कि वो आएँ और अपनी डीएफ से वापस संपर्क करें या उनसे बात करें या चीज़ों को सॉल्व करें। तो चाहे वो घुट-घुट के दूर से देख-देख के उस डीएफ को, जब डीएफ को यूनिवर्स जो है शार करते हैं अपनी ब्लेसिंग्स के साथ, अपने जो उनको जो अबंडेंस देते हैं, उनके लाइफ में जब अच्छी अच्छी चीज़ें आती हैं, एक दौर होता है ना डीएफ की लाइफ का, जब अवेकनिंग के टाइम पे पूरी नैया डामाडोल, बट उसके बाद डिवाइन संभालते भी तो हैं। जब डीएफ ने अच्छे से अपने पे काम किया तो डिवाइन संभालते भी हैं उसको, उसको बहुत प्रॉस्पेरिटी, बहुत ज़्यादा अबंडेंस देते हैं किसी और वे में। लेकिन अब डीएम के पास सिर्फ यही रह जाता है कि वो दूर से बस देख सकता है, क्योंकि उसकी ईगो भी उसको अलाउड नहीं कर रही होती कि वो आए। डीएम की ईगो शैटर होना मतलब कि एक पहाड़ तोड़ने के बराबर है, ठीक है। उनकी ईगो शैटर नहीं होती है, बहुत मुश्किल से होती है, बड़ा मुश्किल से होती है, और ये किसी और से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा नुकसान उन्हीं को पहुंचा रही होती है, ठीक है। तो डीएम का सबसे बड़ा इशू ही ईगो का होता है। तो अब यहाँ पे ये होता है कि वो अगर उस चीज़ में अनसक्सेसफुल भी हो गए तो भी वो अपनी रिग्रेट्स को एक्सप्रेस करने में काफ़ी टाइम लगता है उनको, बहुत उनकी ईगो शैटर होगी, तब कहीं जाके वो मानेंगे कि हाँ वो गलत थे, ठीक है। तो बिना कुछ कहे भी वो इतनी सज़ा भुगतते हैं, इतनी सज़ा अपने अंदर ही अंदर। जो चीज़ आपको दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंद है, जो इंसान आपको दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंद है, उसको आप धक्के मार मार के अपने जीवन से निकाल रहे हो, ये क्या कम सज़ा है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें उनको फेस करनी पड़ती हैं, वो एक्सप्रेसिव नहीं होते, वो बिल्कुल बंद होते हैं, क्लोज्ड ऑफ होते हैं। तो उनकी अपनी तरह की सज़ाएं होती हैं, ठीक है, उनके अपने तरह के कर्मा पे होते हैं उनके, ठीक है। वो देख सकते हैं लेकिन अब वो संपर्क नहीं कर सकते, वो पास नहीं आ सकते, वो बात नहीं कर सकते। वही इंसान जो एक दिन उनके पीछे पागल था, वही इंसान जब उनको लेट गो कर देता है तो उनकी ईगो उनको अब अलाउ नहीं करती कि वो पास आए, अपनी चीज़ों के लिए सॉरी बोलें, मन ही मन रिग्रेट करते हैं बट दूर से, ठीक है दोस्तों। तो मैंने कहा था ना, मुझे लगा था मैं कई क्वेश्चन ले लूँगी, लेकिन अभी देखिए वीडियो लंबा हो गया, ठीक है। कल जारी रखती हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच, बाय।